इमेजिन करो आपका एज 55 साल हो गया है और आपके पास लगभग 2 करोड़ का रिटायरमेंट फंड है और आप सोच रहे हैं कि बस अब रिटायरमेंट ले लेता हूँ। लेकिन अगर मैं कहूँ कि सिर्फ 5 साल और वेट करने से आपका रिटायरमेंट फंड 1.6 करोड़ तक इंक्रीज हो सकता है, तो क्या आप 55 साल में रिटायरमेंट लेना पसंद करोगे? आज हम लोग इस वीडियो में नंबर्स के साथ समझेंगे रिटायरमेंट प्लान में टाइम का इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा होता है। वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपका रिटायरमेंट प्लानिंग कॉम्प्लीटली चेंज कर सकता है। देखिए, सबका ड्रीम होता है कि 50 या फिर 55 साल में रिटायरमेंट होके पूरा लाइफ को एंजॉय करें, लेकिन रिटायरमेंट सिर्फ जॉब छोड़ना नहीं होता। रिटायरमेंट का मतलब कि आपके पास इतना पैसा हो कि आने वाला 20 या फिर 30 साल आप बिना नौकरी के कंफर्टेबली जी सके। इसीलिए रिटायरमेंट प्लानिंग में थोड़ा सा गलती भी करोड़ों का डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। चलिए एक सिंपल एग्जांपल से पूरा कैलकुलेशन समझते हैं। मान लीजिए आपका एज 30 है और आप हर महीने 10,000 रुपीज SIP करते हैं और आपको सपोज 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। अगर आप 60 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो फिर टोटल इन्वेस्टमेंट आपका होगा 36 लाख, लेकिन कंपाउंडिंग के वजह से रिटायरमेंट कॉर्पस बनेगा अप्रोक्सीमेटली 3.5 करोड़। अब दूसरा केस देखते हैं जहां पे आपका रिटायरमेंट होगा 55 ईयर्स में। अगर 55 ईयर्स में आपका रिटायरमेंट होता है तो फिर SIP से आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 30 लाख, लेकिन आपका रिटायरमेंट कॉर्पस सिर्फ 1.9 करोड़ बनेगा। मतलब इन्वेस्टमेंट कम हुआ सिर्फ 6 लाख, लेकिन वो 6 लाख कम इन्वेस्टमेंट के वजह से आपका जो वेल्थ कम हुआ वो 1.6 करोड़। ये है कंपाउंडिंग का असली मैजिक। अब सवाल है सिर्फ 5 साल में इतना डिफरेंस कैसे आ गया? आइए इसको भी अच्छे से समझते हैं। शुरू के 10 से 15 साल इन्वेस्टमेंट का ग्रोथ बहुत ज्यादा स्लो रहता है। कभी कभी लगता है कि रिटर्न कुछ खास नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे कॉर्पस बड़ा होता जाता है आपका रिटर्न भी बढ़ना स्टार्ट कर देता है, यानी रिटर्न के ऊपर रिटर्न मिलता रहता है। इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट। और रिटायरमेंट के लास्ट के कुछ सालों में कंपाउंडिंग रॉकेट की तरह काम करता है। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप SIP लेट स्टार्ट कर रहे हैं यानी 35 के एज में स्टार्ट कर रहे हैं तो भी आपका जो कॉर्पस होगा वो 1.6 करोड़ होगा। और अगर 40 के एज में स्टार्ट किया तो फिर होगा 90 लाख। 45 के एज में सिर्फ 52 लाख। इसीलिए जितना जल्दी इन्वेस्ट कर सकते हैं उतना जल्दी आपको फायदा मिलेगा। तो इस वीडियो से हम लोग क्या सीख सकते हैं? नंबर 1, इन्वेस्टिंग जल्दी से स्टार्ट करो। नंबर 2, रिटायरमेंट प्लानिंग में सिर्फ कॉर्पस मत देखो, उस कॉर्पस की सस्टेनेबिलिटी भी देखो। एंड नंबर 3 लेसन, अगर पॉसिबल हो तो इन्वेस्टमेंट को जल्दी से स्टॉप मत करो। हर एक्स्ट्रा साल कंपाउंडिंग को और ज्यादा पावरफुल बना देता है। रिटायरमेंट के बाद आपको सैलरी नहीं मिलेगी, आपका इन्वेस्टमेंट ही आपका सैलरी बनेगा। तो अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। और कमेंट में जरूर लिखिए कि आप किस एज में रिटायर होने का सोच रहे हैं।